ऋषिकेश, शुरुआत आपसे ही भाई। ऋषिकेश, आज जो बैठक होने वाली है शुभेंदु अधिकारी से 19 हैं, 20 है, 18 हैं, जितने भी जो बागी सांसद हैं, इनकी जो बैठक होने वाली है, आंकड़ा बता दीजिए, क्योंककि एक तो दल बदल कानून और जो बहुमत 2/3 बहुमत का आंकड़ा जुटाने की जो कोशिश यहाँ पर बीजेपी कर रही है, कितने बागी सांसद है जो पार्टी जो यहाँ पर अलग गुट बनाने का दावा कल पेश कर सकते हैं। इसके अलावा कल जो ममता बनर्जी ने बैठक की है, क्या वाकई में कुछ खेल कर पाएंगी ममता बनर्जी? क्योंकि संविधान 91वां संशोधन जो है उसका भी यहाँ हवाला दिया जा रहा है। पूजा, देखिए, जो बागी सांसदों का बैठक है वो शाम में शुभेंदु अधिकारी शाम 6 बजे जो बंगाल के मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली पहुंचेंगे और फिर जो काकोली घोष दस्तीदार का नॉर्थ एवेन्यू पर जो घर है वहां पर तमाम सांसदों के साथ बैठक होगी। और कल 11 बजे टेंटेटिव समय बता रहा हूं आपको कि ओम बिरला के दफ्तर में ये जो 19 या 19 का तो दस्तखत या साइन किया हुआ आप चिट्ठी देख रहे हैं कि मीडिया में घूम रहा है, लेकिन जो नंबर बताया गया है उनके बागी सांसदों की तरफ से वो नंबर 20 है। जो जानकारी मिली है, हालांकि वो कितना है वो कल पता चलेगा और आज जब शाम में बैठेंगे तब वो पता चलेगा। एक जानकारी और है उसमें पूजा कि एक जो लोकसभा के सांसद, अभी कुल 28 सांसद हैं और उसमें से जो बागी गुट के अलावा जो अभी ममता बनर्जी के साथ जो सांसद हैं उन्होंने कहा है कि अगर आपका नंबर कम पड़ा तो वो इस्तीफा कर देंगे और फिर आपका नंबर आसानी से मेजॉरिटी पूरा हो जाएगा। जो जानकारी जो उन्होंने कमिट किया है बागी सांसदों को, और उन सांसद का नाम मैं बता देता हूँ। वो सांसद हैं सौगत रॉय, जो बीते 40 साल से ममता बनर्जी के साथ हैं। जो उन्होंने कहा, जो बागी सांसदों का जो टीम है वो इस बात की तस्दीक कर रहा है। दूसरी बात यह पूजा कि जो ये भी कहा जा रहा है, एक पक्ष जो है कि जो सांसद उनके साथ नहीं आए हैं उनमें जो कीर्ति आज़ाद, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व चाहते हैं कि उनकी एंट्री नहीं होगी, वो उन्हें लेना नहीं चाहते, उनके लिए दरवाजे बंद हैं। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। शत्रुघ्न सिन्हा जो बार बार डिनाई कर रहे हैं कि बुरे वक्त में ममता ने मेरा साथ दिया और मैं ममता बनर्जी के साथ था, हूँ और रहूँगा, तो उनकी तरफ से ये डील है। जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री उनसे बात करें तब वो फिर इस बारे में विचार करेंगे। वो प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं और 12 साल जब सरकार के पूरे हुए तो उन्होंने प्रधानमंत्री को उन्होंने शुभकामनाएं दी थी, कहा था कि अच्छा कार्यकाल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और उसके बाद कयास लगा जा रहा है। तो ये नंबर अगर आप करेंगे तो 21 हो जाएगा। ये 20 नहीं 21 का मामला है। 19 2/3 बहुमत के लिए चाहिए होता है। तो ये बागी सांसदों का जो गुट है वो इस बात को लेकर ये दावा कर रहा है। ये जरूर है जो खास करके जो सुदीप बंदोपाध्याय का आना, जो जिसको लेकर लोग हैरानी जता रहे हैं, तो उसमें भी कहा जा रहा है कि उनका जो एंट्री है या उनकी भी प्रधानमंत्री स्तर से बात हुई है, वो कितना सच है कितना झूठ है, ये बागी सांसदों का जो कुछ जो सांसद हैं जिनसे मेरी बात हो पाई है उनकी तरफ से जानकारी है। और उनके हिसाब से नंबर 19 नहीं 20 है। और वो देर शाम में जब शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री आएंगे तो ये बात स्पष्ट तौर पर पता चलेगी। और कल उनका बाकायदा परेड है और जो फार्मूला होगा कि असली तृणमूल यही है, जो शिवसेना का फार्मूला था महाराष्ट्र में वही कमोबेश फार्मूला यहाँ भी होगा। दोनों में जो 2/3 का आंकड़ा था, 50 विधायक उनके भी टूटे थे, जो कुल नंबर था उस 2/3 से ज़्यादा संख्या थी, और 12 सांसद इनके भी टूटे थे। 2/3 मेजोरिटी थी जो 17 या 18 था उसमें से। तो यही कमोबेश यही होगा कि कल बाकायदा काकोली घोष जो हैं उनको चीफ वीपी रहने दिया जाएगा और उन्हें असली तृणमूल की मान्यता दी जाएगी लोकसभा में। ऐसी जानकारी मिल रही है। जो रणनीति है वो इस तरीके का है। तो नंबर बागी गुट का है वो 20 है और जो 19 का है उससे एक संख्या बड़े होने की बात कही जा रही है। और सबको इंतजार है शाम में 6 बजे का कि क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, और कितने नंबर जुटते हैं, कितने की फ़ोटो रिलीज की जाती है। अब 24 घंटे का वक्त रहा। जब हम कल इस बात को डिबेट कर रहे होंगे तो लोकसभा स्पीकर के या फिर दिल्ली में तमाम सांसद पहुंच जाएंगे। बहुत सारे हैं और बहुत सारों का आना पहुंचना बाकी है। देर रात तक उनके पहुंचने की संभावना है, जो संभावना व्यक्त की जा रही है। तो ये तृणमूल कांग्रेस का एक अपडेट है और असली तृणमूल का जो फार्मूला है वो सामने आएगा। एक बात और है पूजा, जो एक तरफ तो बागी गुट ये कह रहा है या फिर टूट को लेकर के, दूसरा जो बीजेपी के अलाइज है
वो कह रहे हैं कि आप लोग तृणमूल की तो बात कर रहे हैं, लेकिन एनडीए का एक छोटा दल है, वो उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम, वो कह रहे हैं कि वो देखिए उनके विलय की बात थी, कल वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं और अब वो जेडीयू में अपना विलय चाहते हैं और वहाँ एक अलग है। तो जेडीयू जो एनडीए के छोटे दल है, आप उस पर भी बात करें, उनकी रणनीति, वो कितने खुश हैं, कितना उनकी राजनीति पक रही है, आप इस पर भी बात करें। डिपेंडेंसी वो कह रहे हैं कि खत्म हो गया। आप देखिए एक सप्ताह में कहा जा रहा है कि कैबिनेट कार्य सफल होगा, इसका असर क्या होगा। और टीडीपी और जेडीयू दोनों की तरफ से पहले कमिटमेंट था 3 का, 2 एमओएस और 1 कैबिनेट का, जो लोग इनके दावा कर रहे हैं, अब वो इस स्थिति में नहीं है। अब शायद इन लोगों को जगह नहीं मिलेगी। ये भी कहा जा रहा है कि क्या इन गुटों में से किसी को मंत्री बनाया जाएगा, इस पर भी अभी कोई सस्पेंस के बादल है, इस पर भी कोई बहुत स्पष्टता नहीं है, सिर्फ टूट की बात है। तो ये स्थितियाँ, और कहने वाले तो यहाँ तक करें कि अब देखिए जब ये मिशन खत्म हो जाएगा तृणमूल का पश्चिम बंगाल में, तो फिर उत्तर प्रदेश में शुरू होगा। लखनऊ में भी इसकी रूपरेखा और पटकथा तैयार की जा रही है और उन सांसदों के खास करके नंबर्स को, उनको डोरे डाले जा रहे हैं। और देखिए कि थोड़ा वक्त लगेगा, यहाँ भी कुछ आपको उत्तर प्रदेश में उस तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आएगी कि बगावत हो अखिलेश यादव के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ, और प्रधानमंत्री के पक्ष में चीज़ें हो। हालांकि ये बिल्कुल ये बिल्कुल सरगोशियों का है। टीएमसी या पूरा विपक्ष ये आरोप लगा रहा है, ये जो पूरी कवायद बीजेपी कर रही है, जो 2 बिल आने वाले मॉनसून सत्र में जो क्लियर करवाना चाहती है, उसके लिए बहुमत का आंकड़ा चाहिए 2/3, और उसी की जुगत में ये तमाम चीजें यहाँ पर हो रही है। तो अगर उनका ये मिशन पश्चिम बंगाल से पूरा हो जाता है, तो फिर क्यों यूपी में तोड़ने की कोशिश होगी? क्योंकि महाराष्ट्र से भी ऐसी खबरें आ रही हैं, वहां पर उद्धव ठाकरे खासे चिंतित दिख रहे हैं। नहीं देखिए पूजा, जिसकी आप बात कर रहे हैं मानसून सेशन में डिलिमिटेशन को, जो सीटों की संख्या बढ़ाई जानी है, 2/3 वो नंबर 360 या 361 होता है। जो 540 लोकसभा है और 540 का 2/3 जो नंबर है वो 361 361 का है। वो अभी फिलहाल जो नंबर्स हैं वो 300, जब ये आ जाएंगे तो 320 के आसपास वो नंबर पहुंच रहा है। अगर तृणमूल के 20 या 20 अगर आते हैं तब भी मैं बात कर रहा हूँ। और उसमें चूंकि जो उसके पक्ष में जो भी बिल गिरा वो 298 था पूजा, जो एनडीए का नंबर जो डिलिमिटेशन बिल को लेकर आया था वो 298 था। या फिर आप वुमेन रिजर्वेशन बिल पर जो आप बात लोकसभा में करें, उसमें भी नंबर से 298 जो वोटिंग हुई थी, तो वो नंबर कहीं ज़्यादा है। और अगले 1 महीने में ये कैसे बहुमत का आंकड़ा पार कर लेंगे। विपक्ष के तो जयराम रमेश से इस सवाल का जवाब पूछा गया था बाकायदा, अभी जब मीनाक्षी नटराजन का मामला आया था और ऑफ रिकॉर्ड जब बात कर रहे थे तो कांग्रेस मुख्यालय में, तो उन्होंने कहा कि वो खुद पत्रकारों को बोल रहे थे कि आप बताइए नंबर 363 और 320 या 317 ये नंबर कहाँ से आ जाएगा अगले कुछ महीनों में। ये समझ के परे है। अप्रैल जुलाई के दूसरे सप्ताह में मानसून सेशन शुरू होगा और इतने कम समय में जो कहा जा रहा है ये मुश्किल है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कुछ दलों से वो उसको अपने पक्ष में समर्थन लेने की बात कहें, लेकिन वो फिलहाल उस तरीके का दल 25 दलों का, तो अभी एनडीए ब्लॉक की जो बैठक हुई थी उसमें नंबर 25 थे पूजा, और वो अभी संभव नहीं दिख रहे हैं। वो 20 या 21, अब वो 20 होते हैं, 19 होते हैं, 21 होते हैं तृणमूल कांग्रेस का, ये नंबर जरूर सरकार के पक्ष में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसको लेकर के अभी चूँकि सरकार के पास अभी 2.5 साल का वक्त बचा हुआ है और वो ऐसा नहीं है कि कोई जल्दीबाजी में है कि नहीं इसी मानसून सेशन में पूरा कर लेना है। आने वाले शीतकालीन सत्र में भी ये बातें होंगी और उस वक्त चूँकि चुनाव नज़दीक होगा, 5 या 6 राज्यों में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा राज्य है पूजा, तो उसके पहले अगर कुछ हलचल होगी तो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हम लोग तो ये भी देख रहे थे कि कब कब टूट हुई थी। लोगों ने कहा कि जब कांग्रेस टूटी थी 68 में या 69 में, जब पहली इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाला जो था, तो उसमें 220 सांसद इंदिरा गांधी के साथ हो गए थे पूजा, और तकरीबन 50 या 52 जो सांसद थे वो जो मूल कांग्रेस था उसके साथ रहे थे। तो सबसे बड़ी टूट उस वक्त में हुई थी। और उसके बाद फिर बीते 3 सालों में 2022, 2023, 22 में शिवसेना टूटी, 23 में एनसीपी टूटी और अब 26 में, मतलब कि इस शताब्दी का ये आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा टूट तृणमूल कांग्रेस में है और इतने कम समय में है।
और वो भी जब उस तरीके का बड़ा नेता नहीं है। वहाँ तो एकनाथ शिंदे थे मुख्यमंत्री, वो बने महाराष्ट्र के, जब पार्टी तोड़ कर ले गए। तो यहाँ तो जो ममता के बागी गुट हैं, उसमें जो 19-20 आ रहे हैं, उनको ये पता नहीं है कि उनको क्या मिलेगा, क्या वो केंद्र में मंत्री बनेंगे, उन्हें क्या मिलेगा। लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि उन्हें कवच मिल जाए सुरक्षा का, यही उनके लिए बहुत है। उसमें कई सारे ऐसे नाम हैं और लोग यहाँ तक कह रहे पूजा कि जब शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पहली बार बंगाल में परिपाटी बनाई कि जो स्थानीय विधायक थे, जो सांसद थे, डेवलपमेंट के कामों का इन्होंने अलग अलग विभागों का जब बैठक लेना शुरू किया तो उन सांसदों को और उन विधायकों को बुलाना शुरू किया और उन्हीं बैठकों में उन्होंने शायद इसकी पटकथा लिखी। और ये टूट का जो स्क्रिप्ट जो बता रहे हैं बागी गुट के लोग कि कैसे शुभेंदु अधिकारी, चूंकि वो तृणमूल के पहले थे, तृणमूल के कैडरों को वो जानते थे, मैन टू मैन उनका इंटरेक्शन था। और ये जो लोकसभा सांसदों की जो टूट की प्रक्रिया है वो शुभेंदु अधिकारी ने इस तरीके से शुरू की कि डेवलपमेंट के नामों पर वो बुलाया नवन्ना में और उन सांसदों से बात की। जो नहीं माने उनका शीर्ष नेतृत्व से बात कराया, वो भी जब नहीं माने तो उनको फाइलें दिखाई गई कि देखिए अब जिस सुदीप बंदोपाध्याय की बात कही जा रही है पूजा, जो सबसे हैरान करने वाले नामों में है, जिस काकोली घोष के बारे में कहा जा रहा है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तो उनको कल यूथ तृणमूल से उनको हटा दिया गया। इसका मतलब साफ है कि वो नहीं माने। और तकरीबन आधे दर्जन से ज़्यादा, इसमें से 70 या 80% सांसदों पर बंगाल में कहीं ना किसी तरह के चार्जेस लगे हैं। और करप्शन एक बड़ा मुद्दा है और तृणमूल अगर उस करप्शन के कीचड़ से नहीं निकली और उसे इतनी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा तो आप सोच सकते हैं कि उससे सांसद अछूते क्यों हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो 3 मुस्लिम सांसद थे, जंगीपुर जहां से प्रणब मुखर्जी जीते थे, वहां के लोकसभा सांसद बागी गुट में हैं। बहरामपुर से यूसुफ पठान जिन्होंने अधीर रंजन चौधरी को चुनाव हरा है। मुर्शिदाबाद का जो सीट है अबू ताहिर खान, जो वहाँ से तीसरी बार रहे, वो 14 जीते, 19 जीते और 24, वो बाकायदा ये इन बागी गुट में हैं। तो ये 3 मुस्लिम सांसद जहां 60 से 65% मुस्लिम वोटर हैं, वहां पर वो कैसे बागी गुट में शामिल हो रहे हैं और कह रहे हैं कि एनडीए को हम समर्थन करेंगे। उनका जो बेस वोट है इसमें से वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अगर कल चुनाव हो जाए और इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की बात आई तो जहां 60-65% मुसलमान हैं, जैसे बिहार का किशनगंज है, उत्तर प्रदेश का रामपुर है, तो उस परिस्थिति में अपने वोटरों को जस्टिफाइड कैसे करेंगे, ये लोगों के गले नहीं उतर रही है। और बहुत ऐसी बातें हैं जो गले नहीं उतर रही है, लेकिन अपने आप को अब टीएमसी संभालेगी कैसे? भैया ये आंकड़ा तो पहले तो आप तो कह रहे थे कुछ नहीं है, 13-14 का ये आंकड़ा होगा, लेकिन अब तो ये 19 और ये 20 और जो नाम यहाँ पर ऋषिकेश बता रहे हैं, सौगत राय